ओम शांति। कलयुग का अति तमो प्रधान समय, जबकि मनुष्य अपने को संभाल नहीं पा रहा है, विनाश की ओर बढ़ते कदम है। यही तो विनाश का स्वरूप है। तो हम सभी एक तो बाबा को यूज करेंगे, सभी इसको अपनी आदत बना लो। कुछ भी आए तो क्या करेंगे, बोलो सभी भाई बहने। जब मुश्किलात आ जाए तो दिल से क्या कहो कि मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और मेरी मदद करो। सच्चे मन से, सच्चे प्यार से, अपनेपन से तुरंत मदद मिलने लगेगी, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसकी हमें आदत बनानी है। क्यों हमें उनसे मुक्त होना है? तभी हमारा चित्त शांत होगा, नहीं तो मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठते रहेंगे। क्योंकि बाबा का यज्ञ बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ है, तो सभी देवता तो नहीं आएंगे ना। तो कोई कार्य बढ़ जाता है तो उसमें ऐसे वैसे लोग भी आ जाते हैं। चाहे दुनिया में कहीं पर भी देख लो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो, जब कार्य बढ़ता है तो ऐसे वैसे लोग आ ही जाते हैं। लेकिन इस महान यज्ञ में कितनी आत्माएं बहुत स्ट्रांग हैं, जो इस यज्ञ का कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। सोचो आज की मूल्य से कि बाबा स्वर्ग की बात सुना रहे थे कि क्या क्या अखबारों तक पहुंच गया है और क्या क्या लोग बोलने भी लगे हैं कि ये होगा या ये होगा, वो होगा, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन बाबा की एक छोटी सी लाइन थी। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के आगे किसी की भी चाल चल नहीं सकती, क्योंकि शिव बाबा के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि हम सारे कल्प वृक्ष को भोजन और पानी देने वाले हैं। प्योरिटी देवकुल की आत्माओं की प्योरिटी को जागृत करेगी। इसलिए सभी सेवा करते हुए समझ लें, क्योंकि जितनी निमित्त आत्माओं की अच्छी प्योरिटी होगी, उतनी ही सेवा तेजी से बढ़ेगी। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य से खत्म नहीं होती। संकल्पों की शुद्धि, यदि विचार व्यर्थ जा रहे, यदि मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, किसी के लिए क्रोध उठा है, बैरभाव का बदले का भाव है, तो प्योरिटी की शक्ति जागृत नहीं होगी। जहां स्वयमान होता है, वहां प्योरिटी की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तो हमारा हर संकल्प पानी का काम करता है। सोच लें, हम क्या सोचते हैं? क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो पूरे कल्प वृक्ष की पालना करते हों, या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हमें भी दुखी करें और दूसरों को भी दुखी करते हैं? अब सूक्ष्म बात भी याद रखें, संकल्पों से ही आत्माओं को दुख पहुंच जाता है। सभी भाई बहनें एक बात ध्यान दें, हमारे संकल्प क्या हों, पालना करने के योग्य हैं या हमें ही पालना करने की जरूरत है? सोचेंगे सभी। हमें निमित्त भाव बढ़ाना है, उसके लिए हमें योग की शक्ति बहुत चाहिए, ज्ञान की शक्ति।
बहुत चाहिए, तभी हमारे महान संकल्प, उससे फैलने वाली एनर्जी अनेक आत्माओं के मन को पावरफुल बनाएगी, क्योंकि मानसिक रोग बहुत बढ़ रही है। इसलिए ध्यान देंगे, हमारे पुण्य कर्म क्या करेंगे। पुण्य कर्म तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, कुंभ में भी जाते या अलग अलग जगह जाते, तो सब सोचते कि कुछ पुण्य करके आए, परंतु बाबा कहते कि हमारे पुण्य कर्म इस संसार के पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। पुण्य की परिभाषा बहुत गहरी है। पवित्र आत्माएं ही पुण्य आत्मा होती हैं, और पवित्र आत्माओं के सुखदायी कर्म जो स्वयं भगवान से मिलाने के कर्म हैं, संसार को पवित्रता का दान देने वाले ही सबसे बड़े पुण्य कर्म हैं। इसलिए हमें प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि दुनिया में तो किसी को ये भी पता नहीं कि प्रकृति तमो प्रधान हो चुकी है। केवल ये कहते हैं कि प्रकृति क्या है, कुपित है, क्रोधित है, धरती पाप के बोझ से दबी जा रही है। ये तो वैज्ञानिक भी कहने लगे, परंतु प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए भी आत्मा है इस सृष्टि पर, और वो कौन है? हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, हमारी प्योरिटी। इसलिए अपने आप को जिम्मेदार आत्मा समझें। ध्यान देना है स्वयं पर, निमित्त भाव पर, अपोजिशन में भी मजबूत होना। आत्मिक स्वयं तो हर कदम पर आपको सफलता दिलाएगा। आत्मिक स्मृति ही आत्मिक स्वयं भी, आत्मिक स्थिति मैं क्या हूं, और आत्मिक स्वयं है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो सब है, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हर धर्म की छोटी हैं, बड़ी हैं, पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, लो क्वालिटी की भी हैं, हाई लेवल की भी हैं, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं, इस नशे में हमें रहना है। अपने स्वयं को जगाए रखना है, तो सहज ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। ये भी सोच लें कि क्यों, क्योंकि स्वयं में रहने से संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है। बुरे और अच्छे संकल्प खत्म होने लगेंगे, स्पीड कम हो जाएगी, तो संकल्पों की शक्ति सफलता की ओर ले जाएगी। ये रहस्य हम सभी को याद रखना है, अपने अपने स्वयं को याद रखना है। सभी चुन लें अपने अपने स्वयं को, कौन कौन से स्वयं हमें करना है, कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, आधार और उद्धार मूर्त हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। सब अपने अपने सिर्फ 5 स्वयं चुन लें, और हर एक को ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएं। ये समय की मांग है। अपने स्वयं के नशे में आना है, एक फीलिंग हो जाए
अंदर से हम वही हैं जिनकी पूजा हो रही है, जिनके दर्शनों के लिए भक्त याद करते हैं, दरवाजा खुलने की इंतजार में रहते हैं। हम वो पूज्य आत्माएं हैं। तो पूज्य होंगे तो क्या होंगे? बहुत ही पवित्र, दाता, ममता की मूर्ति, सबके दुख हरने वाले, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, रहमदिल, ऐसे हम देवकुल की महान और पुण्य आत्माएं हैं। तो पुण्य की, उसकी अवेयरनेस हमें नशा चढ़ता जाए तो हमारी स्थिति बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी और हमारी कठिनाइयां दूर होती जाएंगी। क्योंकि संसार में सारा खेल संकल्पों से ही तो चल रहा है। संकल्प ही सुख देते हैं और संकल्प ही दुख। तो स्वयं से विचार करें कि अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाना, स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि संकल्प अगर यदि हमारे स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, परेशानी, समस्या मुझे हरा नहीं सकती है। जब ये संकल्प हम करेंगे तो हम निश्चित ही विजयी होंगे, क्योंकि संकल्प के आधार पर ही संसार चल रहा है। जैसा हम भविष्य देखना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। तो जो आप संकल्प करें वही संकल्प से आप बन सकते हैं। और अब समय की यही मांग है, क्योंकि अब अंतिम समय का अंतिम दौर है। तो बहुत ही नेगेटिव संकल्प आत्माओं के चलने लगे हैं। तो समय को देखते हुए हमें अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल बनाना है और संसार को भी पॉजिटिव, प्योर और पवित्र वाइब्रेशन देना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। बाबा मुरलियों में भी अब यही महावाक्य उच्चारने लगे हैं बार बार कि अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध और पॉजिटिव बनाओ। ओम शांति।